संभाल लेना चाहिए। अगला जन्म आधा घास खा करके आधा पानी पी करके मृग के देह को भी त्यागा। अगला जब इनको जन्म मिला तो एक ब्राह्मण के यहाँ इनको जन्म मिल गया। सब कुछ जानते थे, 10 भाई थे, 9 तो पढ़ करके विद्वान हो गए। 10वीं नंबर के भरत जी, इनका नाम उस समय भी भरत रखा गया। ये अंतिम स्थिति में जा चुके हैं। अब किसी से न तो बोलते हैं न किसी से ज्यादा बात करते हैं। पिताजी इनको पढ़ा करके परेशान, लेकिन पढ़ते नहीं हैं, तो पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जब तक माता पिता जिंदे थे तब तक तो खूब भोजन मिल रहा था, और जब माता पिता पधार गए तब भाभियों ने लड़ाई करनी शुरू कर दी, शिकायत करने लगी अपने पतियों से। देखो तो तुम्हारा भाई कितना मोटा तकड़ा है, हम तुमको गाजर का हलवा खिला रहे हैं, काजू किशमिश खिला रहे हैं, फिर भी तुम 1.5 हड्डी के हैं। और इसको देखो तो इसकी मोटी काया, क्या खाता है ये, सूखे टिक्कर, और भी मोटा तगड़ा है। और प्रमाण क्या निकला, रोज झगड़ा करती थी, भाइयों से शिकायत करती। भाइयों ने कहा भरत जी यदि खाता है तो काम भी कर। तो भैया क्या काम करूं? बोले चल खेतों में ले गए, यहाँ रखवाली कर, बंदर बहुत हो गए, और तुम्हें क्या आता है? तो फिर जड़ भरत जी ने बंदरों को और बुला दिया, आओ हमारे टमाटर खा लो, आओ हमारी सब्जियां और ले लो, आओ हमारे गेहूं, पक्षियों को गेहूं खाने बुलाए। मतलब सारी फसल बर्बाद। भाइयों ने फिर झगड़ा करना शुरू कर दिया, कहा आप घर मत आना, यहीं से कहीं चला जा, फसल यहाँ सारी बर्बाद करवा दी तूने। ऐसा झगड़ा किया कि घर नहीं ले गए। जड़ भरत जी स्वतंत्रता से विचरण करने लगे। एक सरदार एक दिन मां भगवती भद्रकाली से प्रार्थना करता है कि देवी यदि मेरा पुत्र हो गया तो मैं तुम्हें नरबलि चढ़ाऊंगा। तो उसका पुत्र हो गया, नरबलि चढ़ाने वाला था, तो जड़ भरत जी को ले गए। पहले तो सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, स्नान करवाया, भोजन करवाया, उसके बाद कहा कि गर्दन आगे कर। जड़ भरत जी ने कहा इसलिए भोजन करवा रहे थे? जड़ भरत जी मां के चरणों में झुके, हे माता अब तू ही मेरी रक्षा कर। जब तक जड़ भरत जी को मारने वाले थे उसी समय भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और जितने डकैत थे उन सब की गर्दनों को काट दिया, जड़ भरत जी को बचा दिया। मां का दर्शन करके जड़ भरत जी स्वतंत्रता से विचरण करने लगे। अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, अब मां मेरी रक्षक है। तो एक दिन कपिल आश्रम की ओर जा रहा था एक राजा रघुगण, तो पालकी पर जा रहा था। उसका एक कहार पलकीर बीमार हो गया, तो उन्होंने कहा जो मिल जाए। राजा से कहा किसको लगाएं? बोले जो मिल जाए उसको लगाओ। तो उन्होंने को दिखा जड़ भरत जी, तो जड़ भरत जी मिल गए, उसको लगा दिया। जड़ भरत जी तो दृष्टि उठा करके चलते हैं, कोई चीटा चीटी ना मर पाए। अब पालकी के नीचे लगे, अचानक चीटी दिखी, उछले तो राजा की खोपड़ी चटाक। राजा चिल्लाने लगा, बूढ़ा रहा, ठीक से चलना नहीं आता, ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को देता है। ऐसी ऐसी गालियां दे रही। जड़ भरत जी ने कहा ये मेरा अपमान कर रहा है, मुझे तो ये क्या दंड देगा, इसी को यमराज दंड न दे। तो उससे कहा त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तु समय यदि वीर भारा गंतुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा इवेति रासो न विदां प्रभा। ये महाराज तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो? मैं मोटा हूं इसलिए मुझे दंड दोगे? अरे मैं ना मोटा हूं ना पतला हूं, मुझे सुख दुख प्रभावित नहीं करते, मैं तो आत्मा हूं। जैसे ये कहा कि मैं आत्मा हूं, रघुगण जी कांप गए, उनको लगा ये कोई ब्रह्म ज्ञानी है। जब ध्यान से देखा तो उसके कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवी दिखाई दिया। रघुगण नीचे उतरे और पूछने लगे, हे महाराज आप कौन है? कस्त्वं निगूढचरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूता। कस्त्वं कौन हो आप?
आपके कंधे पर जो यज्ञोपवीत है वो कह रहा है कि आप कोई साधारण नहीं। कौन है महाराज? देखो महाराज, मैं किसी से नहीं डरता, यमराज से भी मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है तो ब्राह्मणों के क्रोध से। आप कौन? भरत जी ने कहा हम भी ब्राह्मण हैं पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं, जो कहना है पूछो। पूछा गया, उसको आत्मज्ञान दिया, भवाटवी का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया। इस धरती से 99,000 दूर नरक है। कौन सा जीव कौन से नरक में जाता है ये अलग अलग बात कही। जो लोग परस्त्री का हरण करते हैं उसको तामस्र नरक में जाकर के पटक दिया जाता है, जहां की भूमि तांबे के समान गर्म रहती है। जो लोग बच्चों का हरण करते हैं उनको भी वहां पटक दिया जाता है। जो लोग आए हुए अतिथियों को क्रोध की नजर से देखते हैं, गीध उनकी आंखों को उखाड़ करके खा लेते हैं। इसलिए अतिथियों को बल क्रोध की नजर से नहीं देखना चाहिए। ऐसा ऐसा वर्णन किया कि परीक्षित कांप गया। कहा गुरुदेव, भगवान जी ने ही नरक क्या बनाया? बोले जीवों के कल्याण के लिए। कैसे महाराज? बोले देखो, भगवान ने तुम्हें सुंदर शरीर दिया और आपने क्या किया? कपड़े को पहनते गए और धुलने की फुर्सत नहीं। और जय कपड़े नहीं धुलने की फुर्सत न होती, वो कहां जाता है धुलने के लिए? धोबी घाट में नहीं जाता। तो धोबी कैसे धुलता है कपड़ों को, पता है आपको? अब तो मशीनें आ गई है, पर पुराना जमाना में धोबी कौन धोते कपड़े? डंडे से बजूड़ बजूड़ करके ले हाल बुरे हाल करता था कपड़े के। अगर उस विडंबना से बचना चाहते हो तो भैया अपने हाथों से एक साबुन लाओ और थोड़ा सा रगड़ो और साफ हो जाएगा। अगर कपड़े को बचाना चाहते हो, उसी प्रकार अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो भगवान का नाम ले लो, बच जाओगे। अगर हम पाप करते गए, प्राश्चित नहीं किया, पाप कर रहे हैं लेकिन प्राश्चित नहीं कर रहे हैं, तब भगवान ने सीधे नरक बनाया। चलो तेरी वहीं धुलाई होगी। और जो लोग नरक नहीं जाना चाहते हैं वो अपने हाथों से ही अपना प्राश्चित कर सकते हैं। तो कैसे? बोले भगवान का नाम लो। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनवन्ति कास्नेन निहारामिव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार हट जाता है। लेस मात्र भी कहीं अंधकार है क्या? जब सूर्य उदय होते हैं बिल्कुल अंधकार हट जाता है। उसी प्रकार जब जीव के मुख से भगवान का नाम निकलता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के सारे पाप भाग जाते हैं। इसलिए एक बार जिसके मुख से भगवान का नाम। बोले कौन था वो ऐसा जिसने एक बार भगवान का नाम लिया उसके सारे पाप मिट गए? बोले कन्नौज में रहने वाला था एक अजामिल ब्राह्मण। बहुत अच्छा परिवार था, धर्मपत्नी भी थी, पर एक दिन एक वैश्या के चक्कर में फंस गया। घर परिवार सब छोड़ दिया और उसी के साथ रहने लग गया और डकैती करता था, चोरी करता था और उसी देवी को दिया करता था। एक दिन संतों ने उसके घर पर भोजन कर लिया, क्योंकि हर जगह रास्ता बंद थे तो उसी के घर में भोजन किया। तो संतों ने कहा इसका कल्याण हमें करना चाहिए। उससे पूछा कि तेरे बेटे कितने? बोले महाराज 9 हो गए, 10वीं नंबर का होने वाला है। बोले एक काम करना, जो तेरा 10वीं नंबर का पुत्र होगा ना, तय को नो तो नारायण रखे। क्या रखना? नारायण। बस। तो उसने वही किया। अंतिम जो बेटा हुआ 10वीं नंबर का, उसका नाम उसने नारायण रख दिया। और जब मृत्यु का समय निकट आया
तो अपने बेटे को बुलाता था नारायण नारायण नारायण। और जब मृत्यु का समय आया, यमराज के दूत इसको पकड़ने के लिए आए, तो बचाने के लिए अपने बेटे को पुकारता है, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। दूरे कीड़न का सक्तम पुत्रम नारायणाभयं प्लावितीं स्वरोणोच्ये राजुहाबकुलेन्द्रिया। जोर से पुकारता है, बेटा नारायण बचाओ। बेटा नारायण तो उसका बेटा बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन भगवान बचाने के लिए आ गए। भगवान के दूत आ गए और यमराज के दूतों को धक्का मार करके निकाल दिया। मृत्यु के समय यमराज के दूत दिखते हैं महाराज, मरने वाले को दिखते हैं बस, औरों को नहीं दिखते। इसलिए अपने बेटे को बचाया कि नारायण मुझे बचाना बेटा। तो भगवान नारायण के दूत आ गए, यमराज के दूतों को मारा, भगाया वहां से और इसको बचा लिया। यमराज के दूत कहते हैं, ये तुम्हारे भगवान नारायण का नाम नहीं ले रहा था। तो बोले, ये अपने बेटे का नाम नारायण ले रहा था। बोले, इसने तो अपने बेटे का नाम 2-4 साल पहले नारायण रखा होगा, लेकिन हमारे स्वामी का नारायण नाम तो आदिकाल से है। इसलिए नाम किसका माना जाएगा? जिसका पुराना है। इसलिए इसने हमारे स्वामी का नाम लिया। नहीं माने तो पिटाई की। अजामिल ने ये सब कुछ देख लिया, तुरंत अजामिल को वैराग्य हो गया और वैराग्य होकर के भगवान का ध्यान किया, वो परम गति को प्राप्त हो गया। इसलिए भगवान का नाम लो, कैसे भी लो। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोवमं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदो। सांकेत्यम परिहास्यम वा, हंसी मजाक में लो, परिहास में लो, कैसे भी लो, वो नाम तुम्हारा कल्याण ही करता है। देखो भाई, तुम्हें पता हो चाहे ना हो, पर गलती से बल तुमने यदि बिजली को तार पकड़ी ली तो करंट तो लगेगा ही लगेगा भैया। क्यों? या माफ करेगा करंट? लगेगा। अगर तुम्हें पता हो चाहे ना हो, गलती से तुमने यदि जहर पी लिया तो मरना तो पड़ेगा ना भाई। उसी प्रकार तुम्हें पता हो चाहे ना हो, यदि तुम्हारे मुख से गलती से ही भगवान का नाम निकल गया, वो नाम तो तुम्हारा कल्याण करके रहेगा। इसलिए कैसे भी लो, कैसे भी। भाई को भाई अनख आलसऊ, भाई को भाई अनख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसऊ। कैसे भी लो, भगवान का नाम लो बस, वो नाम तुम्हारा कल्याण ही करेगा। भय से लो, अभय से लो, कैसे। यमराज का दूत जब यमराज गम गया, सुना जरा, तौन बोले, हम तुम्हारी ड्यूटी न करनी, अब ये जाओ तुम्हारा लाट पकड़ा पड़ा डंडा, हमें नहीं करनी नौकरी। यमराज ने कहा, क्यों नौकरी छोड़ रहा भैया? बोले, हम एक पापी को पकड़ने के लिए गए, वो कारण इतना कि उसने अपने बेटे का नाम नारायण लिया और हमने वहां से नारायण भगवान के दूतों ने मार करके भगाया। हम किसको पकड़ करके लाएं जब पापी को नहीं ला सकते? तुरंत यमराज ने मुंह पर हम मौन हो जा। क्यों भाई? बोले, कहीं 2-4 बार तो और नारायण शब्द बलैली बोल दिया तो इस नरक में जितने भी जीव पड़े हैं सबको छुट्टी देनी पड़ेगी। ये भी नारायण नारायण बोलेंगे और सबको छुट्टी देनी पड़ेगी। बोले, इस नाम की महिमा क्या है ऐसा? बोले, मैं नहीं बता सकता हूँ नाम की महिमा। यमराज कह रहे हैं, इस नाम की महिमा क्या है? मैं नहीं बता सकता। बोले, कोई नहीं बता। बोले, भगवान से भी पूछो तो वो भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते, इतना चमत्कारी उनका नाम है। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम
राम गुण गाए। राम न सकई राम गुण गाए। राम न सकई राम गुण गाए। राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं, इसलिए मैं क्या बताऊं भैया। तो यमराज के दूतों ने कहा हम किसको पकड़ करके लाएं यमराज जी, किसको पकड़ करके लाएं? तो यमराज जी कहते हैं नोट करो किसको लाना तुम पकड़ करके। अब कौन लोग नरक जाते हैं जरा सुन। जुबान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस जन स्मरति चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति यज्ञ